डिजिटल इंडिया का एक बहुत ही संवेदनशील पहलू भी है। उसकी उतनी चर्चा शायद बहुत ज्यादा होती नहीं है। डिजिटल इंडिया ने खोए हुए अनेक बच्चों को कैसे अपने परिवार तक वापस पहुंचाया, ये जानकर के आपके हृदय को छू जाएगा दोस्तों। अभी मैं और मेरा तो आपसे आग्रह है, जो यहाँ डिजिटल का एग्जीबिशन लगाया आप जरूर देखिए। आप तो देखिए, अपने बच्चों को लेकर के दोबारा आइए। कैसे दुनिया बदल रही है वहां जाकर के देखोगे तो पता चलेगा। मुझे वहां अभी एक बिटिया से मिलना हुआ। वो बेटी 6 साल की थी तो अपने परिवार से बिछुड़ गई। रेलवे प्लेटफॉर्म पर मां का हाथ छूट गया, वो किसी और ट्रेन में बैठ गई। माता पिता के बारे में उसे कुछ पता नहीं, न गाँव का कुछ पता, न कुछ बता पा रही थी। कभी इस संस्था में, कभी उस संस्था में अपना जीवन बिताती थी। अभी मुझे अभी यह मिलना हुआ है, उत्तर प्रदेश की है बेटी। उसके परिवार ने खोजने की कोशिश की, पुलिस में भी सब चीजें दर्ज करवाई, लेकिन कोई रास्ता निकला नहीं। अब उसको आधार के डेटा के साथ उसको मदद मिल गई। जिस संस्था में गई वहां आधार वाले पहुंचे थे, आधार कार्ड नहीं तो उसका तो आधार कार्ड निकला हुआ था। तो उसके कारण पता चला वो किस गांव की है, कहां की है, उसको खोज निकाला और 14 साल की उम्र हुई। उसके माँ बाप को, उसकी माता जीवित थी, उसके माँ को उसको सुपुर्द कर दिया। और आज मुझे वो बेटी मिली, बोले मैं अपने परिवार में रह रही हूँ, मेरी माँ के पास, मेरे मामा के पास रहती हूँ। उस बच्ची का आधार बायोमेट्रिक जब लिया गया, डिजिटल टेक्नोलॉजी की व्यवस्था की ताकत थी कि आज वो बच्ची अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी जी रही है, अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने गांव में कोशिश कर रही है। आपको भी जानकर के अच्छा लगेगा, और मेरी जानकारी है ऐसे अनेक स्थानों से 500 से अधिक बच्चे इस टेक्नोलॉजी की मदद से अपने मां बाप तक वापस पहुंचे हैं। साथियों, बीते 8 वर्षों में डिजिटल इंडिया ने देश में जो सामर्थ्य पैदा किया, उसने कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला करने में भारत की बहुत मदद की है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर डिजिटल इंडिया अभियान नहीं होता तो 100 साल में आई ये सबसे बड़े संकट के समय देश में हम क्या कर पाते हैं। हमने देश की करोड़ों महिलाओं, किसानों, मजदूरों, उनके बैंक अकाउंट में एक क्लिक करके हजारों करोड़ रुपए उनके यहाँ पहुंचा दिए। उनको जीने की कोई तकलीफ नहीं। वन नेशन वन राशन कार्ड की मदद से हमने 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया। ये टेक्नोलॉजी की कमाल है। हमने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एफिशिएंट कोविड वैक्सीनेशन और कोविड रिलीफ प्रोग्राम चलाया। आरोग्य सेतु और कोविन, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जो उसके माध्यम से अब तक करीब करीब 200 करोड़ वैक्सीन डोज, उसका पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध है। कौन रह गया, कहां रह गया, उसकी जानकारी उसके माध्यम से प्राप्त होती है और हम टारगेटेड व्यक्ति को वैक्सीनेशन का काम कर पा रहे हैं। दुनिया में आज भी चर्चा है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट कैसे लेना। कई दिन निकल जाते हैं, हिंदुस्तान में वो वैक्सीन लगा करके बाहर निकलता है, उसके मोबाइल फोन पर सर्टिफिकेट मौजूद है। दुनिया कोविन के द्वारा वैक्सीनेशन का डिटेल सर्टिफिकेट की जानकारी की चर्चा कर रहा है। हिंदुस्तान में कुछ लोग, उनका कांटा इसी बात पर अटक गया, इस पर मोदी की फोटो बड़ा खास, उनका दुकान वही अटक गया। साथियों, भारत का डिजिटल फिनटेक सॉल्यूशन, और आज युग फिनटेक का है, इसके विषय में भी मैं कहूंगा
कभी पार्लियामेंट के अंदर एक बार चर्चा हुई है, वो सुन देख लेना, जिसमें देश के भूतपूर्व वित्त मंत्री जी भाषण कर रहे हैं कि लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है, लोग डिजिटल कैसे करेंगे, पता नहीं क्या क्या वो बोले हैं। आप सुनोगे तो आपको आश्चर्य होगा, ये बहुत पढ़े लिखे लोगों का यही तो हाल होता है जी। फिनटेक, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आज पूरी दुनिया इसको आकर्षित हो रही है। वर्ल्ड बैंक समेत सबने ये उत्तम से उत्तम प्लेटफॉर्म के रूप में उसकी सराहना की है। और मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ एक प्रदर्शनी में एक पूरा फिनटेक डिवीजन है, ये कैसे काम करते हैं उसका आपको वहां देखने को मिलेगा। किस प्रकार से मोबाइल फोन पर पेमेंट होते हैं, कैसे पैसे आते हैं जाते हैं, सारा वैसे आपको यहां देखने को मिलेगा। और मैं कहता हूं ये फिनटेक का जो प्रयास हुआ है, ये सही मायने में बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, इसका उत्तम से उत्तम समाधान है। इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो भारत की अपनी है, यानी बाय द पीपल। देशवासियों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया, यानी ऑफ द पीपल। इसने देशवासियों के लेन देन को आसान बनाया, यानी फॉर द पीपल। इसी वर्ष मई के महीने में भारत ने हर मिनट, गर्व करेंगे दोस्तों आप, भारत ने हर मिनट में 1,30,000 से अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं। हर सेकंड औसतन 2,200 ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुए हैं प्रति सेकंड। यानी अभी जो मैं आपसे भाषण कर रहा हूं, जब तक मैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इतने शब्द बोलता हूं, इतने समय में यूपीआई से 7,000 ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। मैं जो 2 शब्द बोल रहा हूं इतने समय में, ये काम आज डिजिटल